नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि हमने हमारा जो लेसन 4 है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, इसका कल पेज नंबर 44 के ऊपर 2 या 3 पैराग्राफ हमने पढ़े और आज पेज नंबर 44 के ऊपर जो लास्ट पैराग्राफ है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 45 के ऊपर जो बीच में जो 2 पैराग्राफ हैं वहाँ तक हम इनको अध्ययन करेंगे। और मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छी ध्यानपूर्वक इनको ध्यान से देख करके इनका अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे और इसके नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको आप अच्छी तरह से इसका ट्रांसलेट पढ़ने के बाद में उनको इनमें से ढूंढ करके उनका आंसर देंगे। हमने कल इससे ऊपर का पढ़ लिया था और आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इन द ईयर 51 AD, during the reign of Rao Jodhaji, one of the bravest, the Rathod kings, an extraordinary child was born in the village of Pipasar. In the year 1451 AD, 1451 ईस्वी के दौरान द रीजन ऑफ राव जोधा जी के शासनकाल में, रीजन मीन्स शासन या क्षेत्र में, वन ऑफ द ब्रेवेस्ट ऑफ द राठौड़ किंग्स, एक जो राठौड़ों के सबसे बहादुर जो राजा थे राव जोधा जी, उनके शासनकाल में सन 1451 ईस्वी के दौरान एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड, एक असाधारण बच्चे का वाज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर नामक गांव में Blockchain can help feed more people. His father was the headman ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वाज हमसा देवी। उसके जो पिताजी थे वो मुखिया ठाकुर लाहौट थे और उसकी जो माताजी थी वो हमसा देवी थी। यानी कि उसके पिता का नाम सरदार ठाकुर लाहौट और उसकी माता का नाम हमसा देवी था। द बॉय वाज कॉल्ड जम्बाजी, और इस लड़के को जम्बाजी के नाम से पुकारा जाता था। एज ए लिटिल बॉय he was given the task of looking after his father's large herd of sheep. As a little boy, और जब वो एक छोटा लड़का था, he was given the task, तो उसको कार्य दिया गया, of looking after, देखभाल करने का, his father's large herd, उसके पिताजी के जो बड़े जो पशुपालक जो पशुओं का जो झुंड था और जो भेड़ बकरियों का, उसकी देखरेख करने का उसको कार्य दिया गया। इट वॉज ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग, जानवरों को बाहर चराने के लिए ले जाना एक बहुत ही आनंद का काम था। लाई इन द शेड ऑफ द खेजड़ी ट्रीज, और खेजड़ी के पेड़ों की छाया में लेटे रहना। एंड वॉच द हार्ट्स ऑफ ब्लैक बक, और वहाँ पर जो ब्लैक बक हैं उनके जो काले जो हिरणों के जो झुंड हैं उनको देखते रहना एक बहुत ही आनंददायक काम था। जम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लिथ ग्रेस, और जो जम्बाजी थे वो शानदार चाल से बहुत ही आकर्षित होते थे। ऑफ द हैंडसम एंटीलोप, जो सुंदर जो बारहसिंगा थे उनकी शानदार चाल को देख करके वो अत्यधिक होते थे। एंड थॉट दैट देयर वाज नो साइट ऑफ मोर एंथ्रालिंग देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स। एंड थॉट, और वो ये सोचता था, दैट देयर वाज नो साइट, कि वहाँ पर कोई ऐसा दृश्य नहीं था, मोर एंथ्रालिंग, इससे ज़्यादा रोमांचकारी, देन ए फाइट बिटवीन टू वेल ग्रोन स्टेक्स, पूरे जो बड़े जो वेल ग्रोन जो स्टेक्स थे, जो बारहसिंगा थे, उनकी लड़ाई के बीच का जो दृश्य था उसकी बजाय वहाँ पर और कोई ज़्यादा दृश्य कोई रोमांचकारी नहीं था। वैन जम्बाजी वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और जो जम्बाजी 25 वर्ष के थे, ए ग्रेट डिजास्टर ओवरटुक द होल रीजन, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी विपदा पूरे क्षेत्र के ऊपर आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन दैट यूज टू कम रेगुलरली, द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, तो बहुत थोड़ी मात्रा में जो वर्षा, दैट यूज टू कम रेगुलरली, जो नियमित रूप से हुआ करती थी, सीज्ड ऑल टुगेदर, ये भी होना बंद हो गई।
द रोस्ट सफर्स वर द कैटल, और सबसे बड़ा जो दुख था वो पशुओं को था। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रोट, ड्रोट मीन्स अकाल, अकाल के पहले वर्ष, दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रा, उन्होंने बाजरे का जो चारा या भूसा था वो खाया। स्टोर्ड इन द हाउसेज, जो घरों के अंदर स्टोर था यानी कि रखा हुआ था। दैट सेकेंड ईयर वॉज वेरी बैड, और जो सेकेंड ईयर था, जो दूसरा वर्ष था, वो भी बहुत बुरा था। वॉज नॉट ए ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर, वहाँ पर एक भी घास की पत्ती कहीं पर भी शेष नहीं बची। द पीपल हैक्ड उसे हैक्ड यानी कि एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, और उसकी पत्तियों को जानवरों को खिला दिया। बट इवन सो देयर वॉज नो एनफ ब्राउज फॉर ऑल द हैंग्री एनिमल्स, बट इवन सो देयर वॉज नॉट एनफ ब्राउज, लेकिन फिर भी वहाँ पर पर्याप्त चारा नहीं था फॉर ऑल द हैंग्री एनिमल्स, सभी भूखे जानवरों के लिए। एंड द ड्रोट कंटिन्यूड फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, और जो अकाल था कंटिन्यूड लगातार फॉर 8 कंसेक्यूटिव ईयर्स, 8 साल तक जारी रहा, और ये लगातार 8 वर्षों तक ये जो अकाल था वो जारी रहा। द पीपल हैड हैक्ड एंड हैक्ड द लास्ट बिट ऑफ फोलाइज, और जो लोग थे उन्होंने जो लास्ट बिट ऑफ फोलाइज ऑफ ऑल द ट्रीज, सभी पेड़ों की आखिरी जो टहनियाँ थी उसको काट डाला, और लोगों ने पेड़ों की जो छोटी से छोटी जो फोलाइज थी, जो छोटी मोटी टहनियाँ थी, उनको भी काट डाला। विच फाइनली बिगेन टू ड्राई अप, और जो आखिरी में सूखना शुरू हो गई। वैन द स्टोर्ड ग्रेन वॉज एग्जॉस्टेड, और जब एकत्रित जो अनाज था वॉज एग्जॉस्टेड, वो समाप्त हो गया। पीपल एट खेजड़ी पोट्स, तो लोगों ने खेजड़ी की जो फलियाँ थी वो खाना शुरू कर दिया। एंड द फ्लोर ऑफ डेड बेयर सीड्स, और सूखे बेर के जो बीज थे उनका आटा बना करके उन्होंने खाना शुरू कर दिया। वहन दिस टू वाज एग्जॉस्टेड, और जब ये भी समाप्त हो गया था, दे टोर द बार्क ऑफ सांगरी ट्रीज, तो उन्होंने जो सांगरी के पेड़ की जो छाल थी उसको उतारा। एंड पाउडर्ड एंड कुकड इट, और इसको पीस करके पाउडर्ड बना करके और इसको पका करके उन्होंने खाया। दे हंटेड एवरी वन ऑफ द स्टार्विंग ब्लैक बक, और उन्होंने प्रत्येक भूखे मरते हुए जो ब्लैक बक, जो काले हिरण थे, उनका शिकार किया। एंड फाइनली दे अबंडेंड ऑल होप, और अंत में उन्होंने सभी को अबेंडन कर दिया यानी कि छोड़ दी। एंड माइग्रेट इन मासेज, और झुंड के रूप में, मासेज में झुंड के रूप में वहाँ से पलायन कर गई। टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ कैटल प्रीस्ट, टेंस ऑफ थाउजेंड्स कई हजारों जो कैटल थे, जो पशु थे, प्रीस्ट ऑन द वे, वो रास्ते के अंदर ही प्रीस्ट समाप्त हो गए, नष्ट हो गए। बाई नाउ द होल कंट्री वाज बारेन, अब पूरा जो कंट्री था, पूरा जो देश या क्षेत्र था, वाज बारेन, वो बंजर हो गया था, बंजर भूमि बन गया था। देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइड ऑफ फॉर माइल्स, देयर वाज नॉट ए ट्री इन साइट फॉर माइल्स, वहाँ पर मीलों दूर तक एक भी पेड़ का कोई दृश्य दिखाई नहीं देता था। नॉट ए सिंगल काऊ, ना ही कोई गाय, और ए ब्लैक बक, और ना ही कोई काला हिरण, ना कोई हिरण, ना गाय, और ना ही कोई पेड़ वहाँ पर दिखाई देता था। द ओनली पीपल टू होल्ड ऑन वर बिग लैंडलॉर्ड्स, द ओनली पीपल, केवल जो लोग टू होल्ड जमे रहे वहाँ पर बिग लैंडलॉर्ड्स, बड़े जो जमींदार थे, लाइक जम्बाजीज फादर, जम्बाजी के पिताजी की तरह, यानी कि वहाँ पर स्थिर रहने में केवल वही जो लोग थे, जो काफ़ी जो लैंडलॉर्ड थे, जो जमींदार या जो जिनके पास काफ़ी मात्रा में अनाज था, जैसे जम्बाजी के पिताजी, विद हुज स्टोर ऑफ बाजरा, जिनके पास बाजरे का बड़ा भंडार था। दैट सम हाउ लास्टेड थ्रू द डिफ़िकल्ट समय, जो जैसे तैसे इस कठिन समय में आखिरी तक चला, यानी कि उनके पास भी ये जो अनाज था आखिरी समय में बड़ी मुश्किल तक उन्होंने चला पाया। ऐसे ही जो लैंडलॉर्ड थे, जो बड़े ज़मींदार थे, वो ही उस समय में टिक पाए, और बाकी जितने भी जो लोग थे उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिला, और वहाँ से वो प्लान कर गए। देवी विद्यार्थियों, जैसा कि हमने ये आज 45 पेज पे 2 या 3 पैराग्राफ, इसमें 2 पैराग्राफ 45 पेज पे हमने पढ़ा, और आशा करता हूँ कि आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसके नीचे दिए गए जो क्वेश्चन हैं उनको अच्छी तरह से आप हल करेंगे। ओके, थैंक यू।